नमस्कार, मैं दर्श। आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ बहुत ही रोमांचक और बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी स्टोरी, जिसके अंदर इस कहानी का नाम आप इस पहेली से समझ जाओ। बौने मोची और एक कुछ बौने, दो बौने और मोची। अब आप गेस कर लो कि कौन सी कहानी होगी। दोस्तों, ये कहानी है द एल्फ्स एंड द शूमेकर, जो बहुत ही अच्छी और रोमांचक कहानी है, जिसके अंदर दो बौने और एक मोची होता है। उसके साथ में उसकी पत्नी होती है। ये तीन होते हैं, चार ऐसे होते हैं चीजें, चार मेन किरदार होते हैं किसके, स्टोरी के। और जो मेन नहीं होते हैं, ऐसे ही होते हैं, वो भी यही किरदार है, क्योंकि इन चारों किरदारों के अलावा कोई है ही नहीं इसमें। सच बता रहा हूँ आपको। तो अब शुरू करते हैं हम द एल्फ्स एंड द शूमेकर। तो सुनिए इस कहानी को भी। एक बार की बात है, एक मोची जूते का कारीगर रहता था अपनी पत्नी के साथ। वो बहुत मेहनत करता था, बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसे ज़्यादा रुपया नहीं मिलता था, थोड़े से हल्के से रुपये मिलते थे। इतना रुपया तो उसे मिल जाता था कि अपने घर का थोड़ा सा तो कारीगरी चला दे और वो आराम से उसके घर का पालन पोषण हो जाए और आराम से खा पी ले। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसके पास एक ही चमड़ा बचा, जो उसने काट के कल रख दिया था। उसको उसे बनाना था खाली। वो अपनी पत्नी से बोलता है, आज मेरा वर्कशॉप में आखिरी दिन है, पता नहीं है इस घर का कैसे पालन पोषण होगा, कैसे चलेगा यहाँ का पालन पोषण, कैसे यहाँ पे रहेंगे हम लोग, कैसे रहेंगे, कैसे जिंदा बचेंगे। उसकी पत्नी बोलती है, जो भगवान करेगा सब अच्छा करेगा, कुछ भी बुरा नहीं करेगा, तो बस जाओ और अच्छे से काम करना, देखा ना भगवान एक ऐसा चमत्कार करेंगे जो बहुत ही ऐसा होगा कि हमारे घर बदल जाएगा, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तो सिर हिलाता है और फिर जानता है कि बीवी बनने की बातें ऐसे क्या चलेंगी, वे हिम्मत वाली बातों से कुछ नहीं होने वाला, उसको लगता है। क्योंकि बातों से होता है, लेकिन ये वक्त ऐसा है जब आपके पास, देखिए, हमेशा आप अपने बड़े से बड़ों की, अपने दोस्त की, अपने किसी की सहेली जिसकी बात मानते हो, लेकिन जब कठिन आती है चीज़, आप सिर हिलाते हो, उसकी बात नहीं मानते, आप नहीं सोचते हो कि इसकी बातों से क्या फ़र्क होना है, आपको लगता है। तो उसको भी वही फील हुआ था उस दिन। वो पहुंचता है वर्कशॉप जैसे उसका दरवाजा ऐसे खुलता है, ड्रिंग, उसके होश उड़ जाते हैं। उसका ऐसा चक्कर आ के उसको देखते सामने एक जोड़ी जूता रखा होता है। बोलता, मैं अभी अपनी चुकुटिया काटता हूँ, ऐसे करता है, देखता है, तब फिर जूता कि ये तो सपना नहीं है, मैं तो यहाँ आया ही नहीं, तो ये कैसे होगी, नामुमकिन। लेकिन सोचता है, छोड़ो मगर वगर आने वाला नामुमकिन सब छोड़ दो, अब पकड़ता हूँ, उसको बेच के आता हूँ। तुरंत हो गया बेचने, उठा के लिया और फुट भागा दुकान पे। उसने बेचे, उसने 2 चमड़े लिए और दोनों चमड़ों को वर्कशॉप में काट के घर पहुंच गया। घर में उसने सब कुछ ये बताया, देखिए भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। उसकी पत्नी ने बोला है कि हाँ, ये तो बात तुम्हारी सही है। फिर क्या होता है कि जो कारीगर होता है, अगर पहुंचता है, जो 2 चमड़े थे, दोनों चमड़े जूते में परिवर्तित होते हैं, जूते बन चुके होते हैं। वो उनको बना देता है, बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि अभी 10 मिनट पहले कोई बना गया हो, हम अभी बेचना है। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वो शॉप है कोई जूते की स्टोर, और कोई कारीगर, समझ लीजिए कोई एक, क्या कहते हैं उसको, अरे एक वो है, अरे एक सामान खरीदने वाला है, एक सामान खरीदने वाला जो जूते लेने आया है। ओके, तो फिर उनको उठाता है उन दोनों को, और तभी उसके होश उड़े होते हैं। वो ऐसे से जाता है,
है कौन है अब वो दोनों बेचता है, ऐसा चलता रहता है। वो घर से जाता है वर्कशॉप में जूते लेता है, जूते से वो दुकान पर जाता है, दुकान से वो वर्कशॉप आता है, वर्कशॉप में चढ़ा काटता है, फिर घर जाता है, फिर घर से आता है। ऐसे चलता रहा कई महीनों तक, नहीं कई सालों तक। और फिर जो कारीगर था बहुत अमीर हो गया, उसका इतना पैसा हो गया कि पूछिए मत। तभी उसने सिर्फ घर बनवाया अपना। तो फिर उसकी पत्नी बोली कि देखिए भगवान ने कैसे हमारी जिंदगी बदल दी। याद है आपको जब आपने बोला था कि मेरा आज आखिरी दिन है, मैंने आपको बताया था कि भगवान ऐसा चमत्कार करेंगे कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। देखिए कर दिया। लेकिन देखो तुमने मेरे हमेशा हिम्मत बढ़ाई है, सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। बोलता चलो ठीक है, तुमने मेरा शुक्रिया कहा, ये सब तो ठीक है, मगर जो हमारी मदद कर रहा है कौन? वो लोग जो जूते बना के देते हैं, वो लोग जो हमारी मदद कर रहे हैं, उन लोगों को क्या और हम लोग उनको क्यों नहीं शुक्रिया करें? वो कहते कि क्यों नहीं करें। लेकिन एक बात बताओ, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। बोलते क्या, जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ वो जूता बना हुआ होता है, वो नहीं मिलते हैं। जब मैं चौड़ा काट के जब निकलता हूँ उसके बाद वो आ जाते हैं। तो कैसे मैं क्या करूँ? देखिए चलो ठीक है, तुम्हारे वर्कशॉप में एक कमरा है जहाँ पे तुम हमेशा चाय वाय पीने के लिए बैठते हो। वहाँ पे हम लोग छुप जाएंगे, दरवाजे से हम लोग देखेंगे कि कोई है तो नहीं, कोई कौन आता है, कैसे आता है, कब आता है। तो फिर बोलते हैं चलो ठीक है। जैसे काम खत्म करता है कारीगर, चमड़े काट लेता है सारे। चमड़े बहुत थोड़ी स्पीड में काटता था, तभी वो काट देते थे सारे। वो छुप जाते हैं पीछे जाके। कुछ देर में आवाज़ आती है, मैं आवाज़ आपको बता नहीं सकता, लेकिन गाने की आवाज़ तो आती है। फिर वो लोग झाँक के देखते खिड़की से दो, एक इतना छोटा बौना, एक इतना छोटा और इतना छोटा बौना, हम नाच रहे हैं, टेबल पे कूद जाते हैं और फिर बोलते हैं नाचने झूमने नाचने लगते हैं। तो फिर वो करते हैं आहा 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 आहा, ऐसे करते करते नाचते हैं। फिर नाचते झूमते ही हाथ में सुई पकड़ता है, एक सिलता है तो एक लेदर से उसको शेप देता है, और दोनों मिलकर ऐसे काम करते हैं। तो फिर वो देख के दंग रह जाते हैं। फिर जैसे काम खत्म होता है, वो दोनों बौने खिड़की से कूदकर गायब हो जाते हैं। ऐसे कूदते हैं और वह गायब। कहते थे छोटे छोटे दो बौने, मैं तो यकीन भी नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कहा शुक्रिया अदा कैसे करूं? ये बोलती है तूने देखा नहीं क्या, उन दोनों बौनों ने कितने फटे मैले चीड़े कपड़े पहने थे, तो हमको नए कपड़े और नए जूते दे देते हैं। तो कारीगर बोलता है कि हाँ ये बात तुम्हारी सही है, तो मैं जूते बनाता हूँ और तुम उनके लिए दो जोड़ी कपड़े, क्योंकि ये बात तुम्हें बिल्कुल सही चल रही है। तो उन्होंने छोटे छोटे कमीज बनाए, उसकी बीवी ने दो, और ऊपर के कुर्ते बनाए। उसने वो बना लिए, जैकेट्स कुर्ते नहीं, मतलब जैकेट्स बनाए उसने। जब उसने दोनों बना लिए तो उसने बोला तो मेरा काम खत्म हुआ। और जब उसका काम खत्म हुआ उसके 2 सेकंड बाद जूते के कारीगर का भी खत्म हुआ। समय कितना था? 1 हफ्ता। आज की रात ही क्रिसमस इवनिंग, मतलब क्रिसमस से आने वाला 1 दिन पहले, मतलब 24 तारीख। तो 24 तारीख थी ये मुझे मालूम नहीं, मैं आपको डेट बता रहा हूँ। तो फिर वो वहाँ पे 2-3 तोहफे सजा के रख देता सजाने के लिए। और फिर वहाँ पे छोटे छोटे कुर्ते मतलब समझ लीजिए जैकेट्स, छोटे छोटे कमीज और छोटे छोटे सॉक्स, और साथ में जूते। और तो वो तो फिर छुप जाते हैं। फिर वो कूद के आते हैं और फिर करते हैं नाचने लगते हैं। तो फिर उसके बाद फिर जो इतना बड़ा वाला बौना है, सबसे बड़ा जो बौना है, वो देखता है कि आज तो कोई काम ही नहीं है। तो फिर छोटे वाले बोलता है
अरे देखो तो आज तो कुछ काम ही नहीं हमारे लिए। अरे वाह यार, काम वाम छोड़ो यार तुम। ना देखो तो कितने अच्छे से जैकेट्स और कमीज और साथ में सॉक्स हैं, शूज रखे हैं हमारे लिए। चलो पहन लेते हैं। है कि ठीक है, इसका मतलब कि कारीगर और उसकी पत्नी हमें शुक्रिया करना चाहते हैं, शुक्रिया करना चाहते हैं। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल सही, चलो अब पहन लेते हैं कपड़े। तो ऐसे करते हैं, फिर एक राउंड मारते हैं घूमने का और फिर पहन लेते हैं। बोलते तुम तो बिल्कुल मस्त लग रहे हो। छोटा वाला बड़े वाले से बोलता है, और बड़ा वाला फिर छोटे वाले से बोलता तुम तो झक्कास लग रहे हो। और फिर कहते हैं चलो मेरा मन तो कर रहा है नाचना ही झूमने का। तो छोटा वाला बोलता है तो फिर शिव काम में देरी क्यों। तो फिर वो नाचने झूमने लगते हैं और फिर वो नाचते नाचते खिड़की से कूद जाते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। सोचते चलो उनको हमारे कपड़े अच्छे लगे और जूते भी अच्छे लगे। देखो तो कितने जच रहे थे उन पे कपड़े। मेरा तो मन प्रसन्न हो गया। उसने कहा चलो ठीक है, अब कल मैं आता हूँ। कारीगर ने वहीं पे 2 चमड़े काट के रख दिए। कल सुबह जब वो आया, एक में जूता नहीं रखा था। ये बात उसने अपनी बीवी को बताई। उसने कहा देखो उन लोगों ने हमारी इतनी मदद की है, अब आप फिर से मेहनत से काम कीजिए। तो बोलता हाँ ठीक है, ये बात तुम्हारी सही है। वैसे भी मैं जान चुका हूँ कि लोगों को कैसे कैसे जूते पसंद है, बूट सैंडल्स, जो भी तरह तरह की जितने भी जूते की वैरायटीज आती हूँ वो उसको पता चल गया था। वो अब वैसे तैसे अच्छे अच्छे बौने की तरह बनाने लगा जूते। अब वो ऐसे करते करते उसका जो पालन पोषण था हमें ऐसे चलता था जैसे बौनों के समय चल रहा था। और यही थी हमारी कहानी, दी एल्फ्स एंड द शू मेकर। बौने और एक जूते का कारीगर जिसको हम बोलते हैं मोची और शू मेकर। तो दोस्तों ये कहानी बहुत रोमांचक थी। आपको कैसे लगी ये मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर बताइएगा। मतलब प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। लाइक करेंगे अभी समझ जाऊंगी बहुत अच्छी बनी है वीडियो। शेयर करेंगे तभी मैं समझ जाऊंगा कि बहुत अच्छी वीडियो है। कमेंट करेंगे अच्छे अच्छे तो भी मैं समझ जाऊंगा वीडियो। लेकिन आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, ओके। और हाँ एक और बात कि आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं दर्शकीदुनिया.com पे जाके। सिर्फ गूगल पे आप वहाँ पे डालेंगे दर्श की दुनिया, आप उस वेबसाइट को खोलेंगे। जब आप पहुँचेंगे आपको क्या मिलेंगी, आपको कहानी की मिल जाएंगी। क्या लिखे हुए रिटन पेजेस, और साथ में नीचे मेरा वीडियो होगा जो वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ यूट्यूब पे। तो यही वीडियो आपको मिलेगा उस पर भी, किस पे, दर्शकीदुनिया.com पे भी, और ये आपको मिलेगा यूट्यूब पे भी। अगर आपको पढ़नी है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप पढ़ के दर्शकीदुनिया.com पे जाके पढ़ सकते हैं। और जितनी भी मैंने आज तक कहानी आपको सुनाई है, स्नो वाइट एंड सैंड ड्वार्फ एंड हैंसेल ग्रेटल और गुलिवर्स ट्रेवल्स, जितनी भी आपको मैंने सुनाई हैं, तो वो सारी आप उसमें देख सकते हैं। तो मैं रोज़ के रोज़ एक ना एक कहानी डालूँगा। तो आज के लिए इतना ही नहीं, और आप मेरे चैनल को दमदार बनाइए जिससे मैं अच्छे से परफॉर्मेंस को और नई नई कहानियाँ लाऊँ, नए नए गाने लाऊँ और नई नई चीज़ें लाऊँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप मिलते हैं अगले वीडियो में इस वाली कहानी से और भी रोमांचक कहानी भी जाने के लिए। आप मेरा अगला वीडियो और ये वीडियो और इससे पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।